औरत को ना दूसरी औरत की ना एक बदबू कह लें, खुशबू कह लें, कुछ भी कह लें, आ जाती है। एक सिक्स सेंस उनकी वो ऐसे एंटेनास खड़े होते हैं ऐसे। We don't know how it happens, बट होता है। I don't know It's if you've been natural. through it. I don't know if you've been through it. I have been through it. ओह You ऐसे एंटेना ऐसे खड़ा antenna होता है। तो और ठीक है जी, उसी हुआ के कभी ऊपर ऐसा चढ़ कि जाता है, ऐसा उसी आपको पे फील चढ़ हो रहा है और जाता है। एक्चुअल ऐसा चल रहा हाँ, हो? वही तो कैसे पता चलता कैसे? है क्या चीज पता पकड़ी चलता और है, इसको आपको पकड़े चाल जाते हैं। चलन से पता चल जाता है, आंखों का आपको उठना तौर बैठना। तरीके से पता। अगर आपका मियाँ या बॉयफ्रेंड है जो भी सुस्त है और एकदम से जिमिंग शुरू कर दी उसने या जाके उसने कपड़े अपने नए खरीद लिए हाँ। या एटीट्यूड चेंज हो गया इवन टुवर्ड्स यू। अक्सर ये होता है कि जब आदमी एक लव अफेयर में होता है ना तो इतना खुश हो जाता है कि वो बीवी को भी अच्छा संभाल रहा होता है। उससे भी अच्छा हो जाता टू मी व्हाई एक गिल्ट भी आ जाती है, ये तोहफे आने शुरू हो जाते हैं। ओह हाँ, तो इसमें भी यही हो रहा था ना। गिल्ट होती है, अंगूठियाँ तो वो woman will pick up in it's not about finding lipstick on the collar or about her smell or no, it's how he behaves that gives away the fact that there's another woman in his life. यानी कि अगर हस्बैंड ओवरली स्वीट हो जाए तो समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ चल रहा हाँ है। वो तो ऑफ 100%। हस्बैंड ओवरली स्वीट होते क्यों हैं otherwise? इससे मतलब दूसरा चक्कर चल रहा है, दूसरी हाँ, शादी है ये। जब वो थोड़े वो सड़े हुए होते हैं ना, that means बेचारे you know they okay safe it's when he starts to behave like a real you know I love you darling, that is when you have to be. Ladies, listen to me, if your husband starts becoming super sweet to you, be suspicious. There's something going on in the background. खवातीन किसी हाल में खुश नहीं है, अगर कड़ू से तब भी नहीं, खुश सच नहीं है, कह सुपर रहे स्वीट है तब भी खुश नहीं। Nadia, don't you agree? हाँ, बिल्कुल, Please वही तो agree। ना करें। बिल्कुल we are agree। हमें मर्द के तौर तरीके से समझ आ जाता समझ है आता कि गेम क्या है। और एक smell सीन कर बस जाता ये अगर जंजीबिली एक सीन अगर होता शायद लिखा आपने, लेकिन कि शर्ट चेंज होगी ना, सुबह कहीं गया था शाम को किसी मतलब वक्त। रंगों से आगे बड़ा भी कोई मजा बात हो आता। और हाँ, सबूत भी हो होना जाते हैं। चाहिए था। शर्ट्स कुछ ही हो सिचुएशन जाता तो बहुत सारी हो बहुत सकती है, सारी हो सकती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। Because देखिए, बाल जब बाल भी बचते वो, जब कभी आप- ये बच जाते कभी वो। नहीं, और जब उसको आप दो कमर की घर- दर्द से शक हुआ है। नहीं, बट आदमी जब दो घर चला रहा होता है ना, वो पैनिक में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है कि यार यू नो आई मीन यू फॉरगेट स्मॉल डिटेल्स दैट वुमेन पिक अप ऑन, यू नो। ब्रूफिन का देखिए अब ये उसकी लाइन है नुमान इजाज की। पता है, इस ड्रामे में ना यही कमाल है, ऐसी ऐसी लाइनें डालते हैं कि आप कहते हैं क्या हो रहा है। यार एक लाइन मुझे भी याद है, मैं भी आपकी बात नहीं काटूंगी, पहले आप करना बात। दीदी जी आप क्या कहेंगे, ये क्या ये भी एक साइन है? हाँ है ये देखिए ना, कमर में दर्द क्यों हो रहा अतीका है? जी कितने मजे से वो कहती है क्या बात है, बड़ी जवानियां चढ़ रही हैं तुम्हें। कहते हैं हाँ तुम्हें ही फील नहीं हो रही, बाकी तो सबको। ये क्या झूठ है यार। ये लाइन थी ना, कहते वो जब वो कहते नहीं है कि वो शर्टें आती हैं, कहते हैं बड़ी जवानियां चढ़ रही हैं तुम्हें, वो फ्लर्ट कर रहा होता है बेगम के साथ। नहीं, बट जवानियां चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। Anyway, it's coming to Savera. Sorry, I got distracted. I had to add Yes, my yes. अच्छी डिस्ट्रैक्ट नहीं, मजे की थी जी। But ये है कि Savera is a fantastic artist. Yes. I love her work. I love everything. जाने जहाँ में भी इतना अच्छा काम किया सवेरा ने, इसमें भी, and I am really enjoying her role in this film more than anybody else. Yes. But I feel she's just natural. She's subtle. She's classy. वो अपने कैरेक्टर के अंदर रह रही है, वो निकली नहीं अपने कैरेक्टर से किसी भी। आई मीन शी इज़ अंडरस्टूड कि न्यूआंसेस क्या हैं इस कैरेक्टर के, और जो भी उनको मिला है लिमिटेड, चाहे राइटिंग हो या डायरेक्शन हो, उसमें उन्हें बहुत अच्छा काम बहुत किया है। रियली 9। नहीं ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,600 हुए हैं और सवेरा नदीम के हिस्से में आए 1,372, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। मुझे सिर्फ ये हो रहा था कि उनके ऊपर एक बम नहीं गिरा, हाँ, उन पे 2 बम गिरे हैं। दूसरा कौन सा? पहले तो ये कि दूसरी अफेयर चल शादी रहा कर ली है और फिर मासूमा किससे चल रहा है वो इंटेंसिटी somehow डायरेक्टर को वो शॉट ही नहीं, they haven't shot it well ना। वो जब when she walks into the house, मैं मासूमा की दोस्त हूँ। basically done the scene. एग्जैक्टली अगर वहाँ पे खाली नुमान खड़ा होता, नुमान यूँ खड़ा होता तो वो कहती कि तुम उसके घर पे हो, उसको नहीं पता अंदर कौन है। वो खैर रोजी ने तो पहले जाके बता दिया था
तो वो जो इम्पैक्ट आना चाहिए था रोजी को उस वक्त नहीं बताना चाहिए था, या आई डोंट नो कुछ ऐसा होता है कि वो पहले उस घर को डिस्कवर करती और आपकी स्टोरी लेके भी वहीं पे जा रही है कि मार्था के डॉक्टर उसने कौन है वो इंस्पेक्टर क्लूजो उससे ढूंढ लिया घर। उसके बाद सोचे वो इंटर होती उसके ये मेरा हस्बैंड इस घर में मौजूद है जहाँ ये लड़की रहती है, वो उसको देखती, फिर एक फ्रेम होता है जैसे लड़की आती एक्चुअली चलाए हैं इसको एक्सपोज करने के लिए मार्था का और इसका। बताना ये कहना चाह रही हूँ, मार्था आई एम रियली लाइक मार्था। राबिया बहुत अच्छी है, वेरी गुड राबिया, शी इज माय फेसबुक फ्रेंड। राबिया बहुत मजे की है, शी इज डूइंग सच अ गुड जॉब एज मार्था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एक्टिंग की इसने, और अपनी एज से बढ़ के इतना ओल्ड औरत का रोल करना राबिया ने बहुत अच्छा काम किया। मार्था इज वेरी गुड। नुमान इजाज, नुमान इजाज जो एंजॉय कर रहे हैं ना इस कैरेक्टर को, वो सारी दुनिया देख रही है और उनको एंजॉय करते हुए देख के हम एंजॉय कर रहे हैं। मतलब पता चल रहा है कि एक बंदा क्या सोच रहा है, कितना खुश है, और फिर उसके बाद कितना अब डरने लग गया है कि यार ये मैंने किस चक्कर में फंस गया। और अब चेंज भी आया, बहुत जल्दी आया, लेकिन देखिए शादी करने के बाद ही एकदम वो बंदा अब वैसा ऑब्सेस्ड नहीं है उससे जैसे पहले था मासूमा से। अब उसको डर लगना शुरू हो गया कि नहीं यार मैं थोड़े दिनों बाद आऊँगा, ये आऊँगा। अब उसका फिक्र हो गया कि मैंने फंस गया हूँ मैं, अब इधर से मेरी लाइफ ख़राब होगी। मैं इंटेलिजेंट आदमी है पता नहीं, लेकिन करते हैं लोग ऐसे। तो अब वो तंग भी हो रहा है उसके फ़ोन कॉल से। मुझे वो लगा कि क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो, ही वॉज इरिटेटेड, मत करो फ़ोन। तो प्यार ज़्यादा इसी से करता है रेहाम से। गलती हो गई है, माफ़ कर दो। माफ़ करती है तो मैं रेहाम पता नहीं, लेकिन जो छोटी छोटी शरारतें कर रहे हैं ना नुमान इजाज इस ड्रामे में, जो वो लाइनें कह जाते हैं जो शायद कुछ साल पहले ना चलती, अब चल रही हैं, हमें समझ भी आ रही हैं और हम हंस भी बहुत रहे हैं। कौन सी? जैसे ये बस समझ, आप दोबारा देखिए आप क्या मतलब क्या कर रहे हो मुकर्रम, देखो तो कंफ्यूजन तो बड़े क्लियर लाइनें हैं, क्लियर लाइंस हैं, सब समझ आ रहा है। तो उससे आई थिंक ये चटपटा हो गया। आई थिंक अब हम ऐसे टाइम एंड एज में आ गए हैं, थोड़ी सी हमारी टॉलरेंस बढ़ गई है। अब ऐसे ऐसे मजाक ताबिश के भी जोक सुनते हैं तो उससे भी हम थोड़े से अब्यूज टू हो गए हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा खुला खुला माहौल समझ आता है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द मैन। अगर औरत को ये बात कर दे फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा अब हमारी सोच खुली खुली सी हो गई है। तो उस बात का मैंने सबूत देखा, नुमान इजाज के जो वो जुमले कह देते हैं वो चल जाते हैं और वो हमें फ़नी भी लगते हैं। तो yeah, he was brilliant in these 2 episodes also. 8. लेकिन वही ना नुमान की ये खूबसूरती कि वो अंडर द लाइन खेलता है अपने डायलॉग्स को, बड़ी बड़ी खूबसूरती से वो 2-4 जगह उसने लाइनों का अपने इस्तेमाल किया और अपने एक्सप्रेशन के साथ वो बहुत सारी जगहों पे कॉफ़ी कमरे में जब वो उठता है तो वो ऐसा उठता है कॉफ़ी कमरे में कि आपको बाकायदा उसके पूरे दिन की थकन फील होती है कि हाय बेचारा बहुत ही थक कर आ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक आर्टिस्ट की एक कमाल में जाता है और ही इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी जब हम दुनियापुर पे बात करते मैंने कहा था सेम आर्टिस्ट है दुनियापुर में और इसमें। दुनियापुर में वो कहीं दिख नहीं रहे इतने बड़े रोल में, यहाँ वो दिख रहे हैं बिकॉज सेम लुक वो सूट कर रही है उनके कैरेक्टर के ऊपर। तो यस 8। अच्छा एक बात मैं बताऊँ, यहाँ जो राइटर का कमाल है, बड़े बड़े डायलॉग्स हैं बड़ों के लिए, एडल्ट इतनी सफाई से कहती है कि अगर बच्चे बैठे हो ना तो उनको पता भी नहीं चलता। सुन मेरे दिन में जो लाइंस है ना वो बच्चे की भी समझ में आएंगी कि यार मम्मी इसका क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं। इधर बड़ों की बातें हो रही हैं लेकिन किसी बच्चे को समझ नहीं आएगी क्या बात हो रही है, वो बड़ों को ही समझ आएंगी। तो ये इसमें राइटर का एक बहुत कमाल है, क्योंकि देखिए ना कुछ हो तो रहा है लेकिन जो हो रहा है वो इतने मजे के जुमलों में बता रहे हैं कि बस हाँ कि हमें समझ आएगा, हम हंस भी लेंगे। ये यहाँ बहुत कमाल की इंटेलिजेंट। लेकिन जब डायरेक्ट इन योर फेस आप ऐसी बातें करते हैं ना वो नहीं हंसम होती, क्योंकि उसमें फिर सवाल जवाब हो जाते हैं। अब समझिए आप मैंने राइटर को नंबर क्यों दिए थे, इसलिए दिए थे। अतीका जी तो नुमान इज गुड इन द एपिसोड्स, एज आई सेड स्टोरी इज वर्किंग, सो इट्स सपोर्टिंग द कैरेक्टर्स आल्सो नाउ। पहले थोड़ा सा स्टोरी में डायरेक्शन में भी मसले इतने थे कि फिर वो कैरेक्टर्स को भी नहीं सपोर्ट कर रहा था, बट आई थिंक बिकॉज द स्टोरी एंड द आई थिंक ओवरऑल द होल प्रोजेक्ट इज वर्किंग, द नुमान इज सेटलिंग इनटू इट, it's become believable. Let's put it this way, I've started to relate or believe the 3 central characters सही बात है as a trio, ठीक है ना, as a love triangle, वो believable हो गए। मासूमा का, रेहाम का और टीटी का। Would I want, and I also think नुमान has एक बहुत ही लिमिटेड सिचुएशन में अपना कर रहे हैं जो कर सक रहे हैं,
डायरेक्शन पे फिर बात आ रही है कि माहौल नहीं मिला ना, जैसे अगर ये जो कन्फ्रंटेशनल सीन था ऐसा होना था तो फिर वो एक्टर्स को माहौल नहीं मिला, बिल्डअप नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सो जो उनको मौका मिला वहाँ पे उन्होंने अपना काम किया है। सो आई थिंक फॉर दीज 2 एपिसोड्स I'd give him an 8। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 25,700 और नुमान इजाज के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 1,619, 6% बंदे 0.6 इनको मिले हैं और वोटिंग बिस्मिल की बड़ी है पहले के मुकाबले में। तो जी जैसे कि नादी ने कहा कि जब आपके हस्बैंड आ जाएं तो ये ड्रामा बिल्कुल ना दिखाएं, बिगड़ने का खतरा है और बहुत ऐसी बातें हो जाती हैं इस ड्रामे में जो समझने वालों को समझ आ जाती हैं। ये तो है ना। अब तो मुझे लगता और नहीं आ रही होगी तो हम समझा देते हैं। अब तो मुझे लगता है बच्चे भी जो है ना वो अपने डैड्स को ना ऐसे देख रहे होंगे, बड़े से बड़े बच्चे एज अ फादर बिहेविंग अननेचुरली विद आवर मदर। और देखते हैं अगले हफ्ते मूसी क्या करता है। अब ये बात हाँ मूसी क्या करता है। और अगर एक और जैसे इन सब ने टिप दी, अगर हस्बैंड जो है एकदम उठ के साइड पे चला जाए और पूरी बात कर वापस आके जी नकवी साहब जी जी बिल्कुल सही है सब बैठे हुए नहीं, सबसे बड़ा टिप ये है कि अगर आपके मियाँ थोड़े से सड़ेलू टाइप हैं और एकदम से आपको प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं और आपको तोहफे दे रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं, एक और बात, अगर उनके फ़ोन पे पासवर्ड लगा हुआ है जो आपको नहीं दिया जा रहा और वो फ़ोन हमेशा अपना नंबर 1 ऐसे टेबल पे रखे, बस समझ लो। और अगर उनके कॉल एंड मैसेज हिस्ट्री डिलीट हुई हुई है सारी, वाह वाह आप लिस्ट एक काम का एक लिस्ट लिख के दे देते हैं ना। अच्छा हाँ, हाउ टू कैच चीटिंग हस्बैंड। हाँ योर टर्न, आपकी टर्न। क्या जो दोनों ने टिप्स बताई, हाउ टू कैच अ चीटिंग हस्बैंड। साधु तो अभी वो बन गई, दादी देना टिप देना भाई, टिप दादी बन गई। जिसने करनी उसने करनी है, उसका टिप नहीं ठीक तो फिर भी आप मतलब आप अलर्ट हो जाए कि आपका हस्बैंड चीट कर रहा है। यार मेरा हस्बैंड तो मुझसे इतना काफी दूर होता है। नहीं वैसे वो अलग बात है, लेकिन जनरली तो आप ये सारी चीजें हैं कि जो इन सब ने कहा है। नहीं सादी जी आपका चाहिए, हमें टिप चाहिए। आपकी अलग टिप है, वो नादिया की टिप अलग होगी, अतीका जी की अलग अपनी होगी। अपनी जहाँ टिप अपनी अपनी नहीं, जहाँ आपका वाकई ये बात तो वो 100% राइट है कि एक बंदे का मिजाज आपको पता चल जाता है, या तो वो बहुत गुस्सीला है या वो बहुत साइन बताओ, साइन बताओ। साइन ये तो अतीका जी वाली हो गई। साइन बताओ, सादिया साइन करवाया था। क्या करे वो चीजें, अगर वो खुशबू का बोला ना, खुशबू मैंने सबसे पहले कहा, औरत सबसे पहले सेंस करती, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे लड़का छेड़ा हो चाहे लड़का बुरी नजर से, औरत सबसे पहले सेंस करती है। कैसे हो सकता है कि आप सेंस ही ना करें और आपके नाक को तले इतना बड़ा काम हो जाए? सेंस आपको हो जाता है। आप कह रही दूसरी औरत की खुशबू आ जाती है हस्बैंड में, सेंस आप सेंस कर जाते हैं कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग। और वो रॉन्ग जो है वो ये वाला नहीं है कि इसका पाँव मुड़ गया या इसकी गर्दन मुड़ गई, कोई और इसकी जिंदगी में है। इंस्टिंक्ट आपके अंदर एक अलग सा रूप आने लग जाता है उनके चेहरे पे, एक अलग ग्लो। तो मुझे नहीं लगता कि आप छोटे बच्चे बन जाते हैं, बेबी बॉय बन जाएंगे, बॉय सीरियसली तो पता चल जाता है। तो जी बहुत इंफॉर्मेटिव शो रहा। अगर आपके हस्बैंड बेचारे हस्बैंड कह रहे होंगे क्या शो में क्या बातें कर ली, तो वैसे बेचारा खुश होगा अपनी जिंदगी में, किसी को वैसे भी बीवी प्यार आ रहा होगा कि जरूर कोई चक्कर चल रहा है। नहीं वो भी बीवी को पता चलता है, जब जो जेन्युइनली प्यार कर रहे होते हैं उनका भी पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि बीवियां पागल है, पागल कोई औरत नहीं होती। बट वी आर वेरी शार्प, women are sharp, they can pick up and it doesn't take long। ये अच्छा जो नहीं कहती वो फिर वो फैसला करती है कि मैंने इसको टॉपिक को टच ही नहीं करना। आप लोग ना जरा प्लीज औरत को जरा 3 नजरिए से देखा करें। वही औरत माँ भी है, वही औरत बीवी भी है, वही औरत बहन भी। तो उसने बड़े किरदार निभाए होते मर्द को देखते हुए, ठीक है, तो उसे पता होता है, तो उसे बदलते चेहरे दिख रहे होते हैं। और अगर एक औरत आपको नहीं बोल रही, दैट मीन्स वो इस टॉपिक पे तुमसे बात नहीं करना चाह रही। तो जी कंक्लूजन ये रहा इस हमारे बिस्मिल के रिव्यू का कि अगर आपका हस्बैंड इज चीटिंग ऑन यू, हाँ तो जी समझ जाएं कि ये 4-5 चीज़ें हो सकती हैं। आपने नहीं देखा तो पीछे जाके देखिए, बड़ी इन्फॉर्मेटिव टिप्स हैं उसमें, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इससे मेरे ख्याल है कुछ लड़ाइयाँ हो जाएंगी। और अगर मेरे नाम से थंबनेल लगाया तो तुम लड़के सोशल मीडिया वाले मुकर्रम, ये जो गंदी बात ना हमारा करना चलेगा ना ये सेगमेंट, इसमें खवातीन बहुत कमेंट्स लिखेंगे। हाँ। आप लोग लिखें टिप्स ऑन हाउ टू कैच अ चीटिंग हस्बैंड, और जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसको क्या ड्रामा की तरफ से ये मग हम तीनों के साइन के साथ मिलेगा।
ये नया सिलसिला शुरू किया है हमने, ये जजेस ने शुरू किया है। और जी कंक्लूजन, अब मुझे कंक्लूजन समझ आ गया कि हस्बैंड कभी ना सोचे कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। बिस्मिल के इस एपिसोड से मैं ये पहले बता नहीं ना, झूठ हाँ, तो पकड़ा ही वो जाता आप है। बड़े लोग समझते हैं कि हम अपनी बीवी को दूसरी जगह रख लेंगे, हम दुबई में अपार्टमेंट दिलवा देंगे, नहीं तो इस्लामाबाद, हम खुद कराची में इस्लामाबाद रहेगी, मैं हर दूसरे हफ्ते जो है जाऊंगा फ्लाइट लेके मीटिंग करने कि मेरा बहुत ऑफिशियल वर्क है, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो रही होगी, कुछ और हो रहा होगा, तो वो लेकिन एक्चुअली वो पकड़े जाएंगे, कोई और नहीं पकड़वाएगा, वो दूसरी बीवी खुद पकड़वा देगी। ये बिस्मिल से या ऐसा आपकी शर्ट्स पकड़वा देंगे आपको। नहीं तो सिक्स सेंस तो है ही ना सारी हमारी हर खातून में मौजूद। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कैसा लगा आपको? अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे YouTube पे जाके आप हर रोज़ एक नया अनकट वर्जन देख सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आज के दिन हर रोज़ क्या आ रहा है, कोई चीज़ मिस ना करें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। और जैसे अतीका जी ने कहा कि कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि चीटर हस्बैंड को पकड़ने के कौन से आजमूदा तरीके हैं। 101 तरीके हमें चाहिए। हम ज़ंजीबिल से एक और स्क्रिप्ट लिखवाएंगे उसके ऊपर, और जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसको क्या ड्रामा का कप मिलेगा, ये नादिया ने ऐलान किया है और सबने साइन किया हुआ होगा। इसी के साथ ही नादिया खान, अतीका खान और सादिया इमाम और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है और बड़े एक्टर्स ने कि उसकी वजह से आपको जो है ना मज़ा आता है, और खुल के एक्टिंग की है, एक्सप्रेशंस में, अदाओं में, आहा जैसे मुकाबले पे हों। तीनों बहुत अच्छे हैं, तीनों। मूसी भी बहुत अच्छा है इस दफ़ा, उसने वो भी बड़ा अच्छा काम किया। तो चलें, अगर बिस्मिल पे इस दफ़ा जो एपिसोड नंबर 15 और 16 है, तो भाई छापा पड़ गया, पोल खुल गया, एक्सपोज हो गए, तो पता चलता है कि दूसरी शादी कभी छुपती नहीं। ठीक है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आप जितने भी फन्ने खान हों, आपकी दूसरी शादी या छुपी हुई शादी नहीं छुपती। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि दूसरी बीवी खुद ही बता देती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी कोई बंदा पकड़ा गया है ना, तो वो दूसरी वाली ने उसको पकड़वाया होगा, क्योंकि शादी हो गई। हाँ, शादी हो गई, उसके बाद तकलीफ शुरू हो जाती है कि यार ये पता क्यों नहीं रहा बीवी को, पता है वो एंजॉय कर रही है, चाल उसने बड़ी जबरदस्त चली। हाँ, और मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा, हालांकि लेकिन इट्स वेरी कॉमन, मैंने ये देखा है कि पता भी होता है कि ये होगी आगे मेरी ऐसी लाइफ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि औरत में जेलसी का एलिमेंट बहुत है। पहली दूसरी को बर्दाश्त नहीं करती, दूसरी पहली को बर्दाश्त नहीं करती, तो जो प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं अजीम है, लेकिन अदरवाइज़ मुश्किल है। तो हरीम ने जी एक मास्टर प्लान बनाया और वो ये कि मैं सिचुएशन ऐसी क्रिएट करूँ रेहाम को खुद पता चले। अच्छा, पहले मुझे लगा कि पैसे दे दे मेड को, लेकिन नहीं, फिर मेड कभी ना कभी इकरार करती कि इसने ट्रैप किया था। तो उसने ऐसा किया कि खुद ही इवेंट्स ऐसे चले हैं कि रेहाम को पता चला, नुमान जी पकड़े गए और नुमान जी अब माफ़ी मांग रहे हैं। जिस तरह पकड़े भी गए हैं, उसमें एक रेहाम का इंतज़ार था, एक ठहराव था कि मैं ठीक है पता तो चल गया, लेकिन मैं छापा मार के इसको रंगे हाथों पकड़ूंगी, वरना झूठा आदमी है, मुकर जाएगा। तो बड़ा ज़बरदस्त था। और बेस्ट तो था इंस्पेक्टर क्लूजो। जी हाँ, देखा इंस्पेक्टर क्लूजो, आई लव्ड इंस्पेक्टर क्लूजो। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, आपको एक डिटेक्टिव चाहिए, तो आप इन भाई से रब्ता करें। ये ना टोटल 6 इंच के फासले पे रहते हैं टारगेट से। पता चल जाए टारगेट को। बिल्कुल, और पकड़े भी जाते हैं, दूसरे को शक भी। ज़ाहिरी बात है, जब आप 6 इंच पे, आधे फुट पे रहेंगे, तो बंदे को तो मतलब ये पता चलता है कि इंस्पेक्टर क्लूजो आपको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये फिर भी घर का पता इसने कैसे चलाया मुझे नहीं पता, हालांकि वो बहुत आगे जा चुकी कर थी। गया था वो बहुत आगे जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने बाइक रोक के दिस इज द हाउस। तो बहुत ज़बरदस्त चेज़ थी वो, बहुत एक्शन था उसमें, मज़ेदार है। तो मेड का बड़ा ज़बरदस्त लगा था, मेड का काम मुझे मेड से ज़्यादा जो बिस्मिल में मासूमा की मम्मी जो इस दफ़ा उभर के सामने आई हैं, वो एक्सपोज हो गई हैं। प्यारा सीन था। खा लो सादिया, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। और उसके बाद मतलब कह के सैंडविच दिया, उसके बाद वो बैठी है। तो हाँ, हमारे ज़माने में तो नौकर ऐसे मुलाजिम साथ नहीं बैठ के खाते थे। खा लो, नाश्ता थोड़ी है ये, तो सैंडविच है, खा लो। बहुत क्यूट सीन था, लगा कि वो मासूमा की माँ है। और मासूमा ऐसे क्यों है, क्यों किया था ये? नहीं, मैंने कहा ना, पेरेंट्स का मसला होता है, तो मम्मी में है प्रॉब्लम, थोड़ी सी मासूमा वो भी है। बट आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा। और प्लीज़ मेरी तो रिक्वेस्ट है, मुझे रोज़ी ला दें। हाँ, मैं रोज़ी को 10 साल ना फायर करूं, 20 साल ना, मुझे ऐसी वर्कर चाहिए रोज़ी जैसी। रोज़ी प्लीज़। मार्था नहीं, रोज़ी नहीं, मार्था नहीं, मार्था भी बहुत अच्छी है, रोज़ी चाहिए मुझे। रोज़ी जिसको मारती है, जिसको निकालती है। कौन सी मेड है आज के ज़माने में जो हमारे यहाँ टिकती नहीं और ये कह रही है मुझे निकालना देना, प्लीज़ मुझे निकालना देना, ये मुझे मेड चाहिए।
ऐसी मेड चाहिए। उस एजेंसी का नंबर मुझे दो, इसमें ग्रे यूनिफॉर्म पहनी है, मैंने भी वहाँ से लड़की मंगवानी जो छोड़ के ना जाए। रोजी, आई वांट यू रोजी। अच्छा यूनिफॉर्म घर में भी आ रहा है। I'll hire you forever। में भी सेम सारी सेम जिंदगी में तुम्हें ना निकालूं ईमान से, और हमारे यहाँ कोई मसला भी नहीं, चक्कर भी नहीं कुछ चल रहा। ऐसी सीधी सिंपल फैमिली है, आई decent। वांट यू टू रोजी, सादिया। प्लीज आ जाओ। जी सादिया जी बिस्मिल्लाह। हाँ, हर एक के देखने का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं ज़रा इसको मज़ा आपका आया, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे मज़ा आया ये एपिसोड, क्योंकि इसमें बहुत सारे जैसे कि नाज़रीन का किरदार खुल कर आए, अम्मा का किरदार खुल कर आया, लेकिन मैं ये हैरान थी और औरतें इतनी सेल्फिश होती हैं, औरतें जब अपनी आई पर आती हैं तो इतनी ही सेल्फिश हो जाती हैं, जैसे कि मासूमा हुई। उसको ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए थी कि कुछ भी हो, ये बात जब खुलेगी तो मेरे बाप का क्या रिएक्शन होगा, या बाप के ऊपर भी बात आ सकती है। और अब देखें बाप डेथ बेड पर है। इस पूरे ड्रामे के बाद बाप कहाँ पहुँच गया। लेकिन ऑफ कोर्स आप जब कुछ गलत कर रहे होते हैं तो उसके कहीं ना कहीं आपके पास से भी तो चीज़ें जानी है ना। तो ये एक चीज़ जहाँ एक सबक हमें मिला वो ये था। मुझे मासूमा की एक्टिंग से में लगा ऐसा कि इस पूरे ड्रामे में बड़ा मार्जिन था। इन ख़ास तौर पे एपिसोड में मासूमा के पास बहुत मार्जिन था काम करने का। बड़ा फेक लगा मुझे वो, एक तो था ही फेक, लेकिन वो वैसे मुझे वो फेक लगा। बिला वजह में उसका चीखना चिल्लाना, उसको और थोड़ा सटल वे में वो कर सकती थी, या थोड़ा और लाउड कर सकती थी। क्योंकि लाउड इन द सेंस ये नहीं कि वो बहुत फजूल तरीके, क्योंकि उसमें चीज़ें फेंकती, दिखाती, उठाती, वो बार बार रिपीटेशन थी। ये डब्बा है ना, इसमें सेट का है, सेट का है, सेट का है, सेट का है, सेट का है। तो या तो वो एक होता है ना, आप अलमारी के पास खड़े होते हैं, ये भी फेंक रहे होते, ये भी फेंक रहे होते, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो वो एक शायद मेरा ख्याल है कि वो डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्टर को ये करना चाहिए था कि थोड़ा कमरा फैला हुआ होता। हम अभी ड्रामे की बात करते तो ड्रामे में ये सारी चीज़ें आएंगी ना, 2 एपिसोड में, तो मुझे वो इतना कन्विंसिंग सीन नहीं लगा। वो मुझे समझ आ गई कि ये क्यों कर रही है, क्योंकि इसने इसको निकालना है रोज़ी को, और रोज़ी ने इन दी एंड जाके उसको बता दिया। जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी इस पूरे ड्रामे में, जिस तरह सवेरा ने इस पूरे सीन को लिया और वो एक्ट किया, वो बहुत कमाल था। मुझे बड़ा मज़ा आया। उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। ये 2 एपिसोड ओवरऑल ठीक थे, ठीक है। 1 thumbs up। Yes। अदीका जी। तो बिस्मिल ग्रोज ऑन यू, यानी कि शुरू में तो बहुत ही हमें इतने इश्यूज और प्रॉब्लम्स और वो चीज़ें नज़र आई, लेकिन ऑलमोस्ट सिंगल ट्रैक स्टोरी है ना। तो ये अब आप फंस गए इस फैमिली डायनामिक्स में, इन कैरेक्टर्स में, इनके इश्यूज़ में। हाँ। तो इवन एज अ सिंगल ट्रैक सॉर्ट ऑफ स्टोरी इट्स ग्रोन ऑन मी फॉर श्योर। देखना भी पड़ता है बिकॉज रिव्यू करना पड़ता है। तो जो हमारे पहले कुछ एपिसोड्स में हमें मसले लगते थे, अभी भी हैं, कंटिन्यूटी के मसले हैं, बहुत से मसले हैं, लेकिन ओवरऑल आई फील कि कहानी चल गई है। इट्स अ डिसेंट वॉच, आप बोर नहीं होते, आप देख लेते हो कि हाँ बिस्मिल चल रहा है। इट्स मोर देन डिसेंट, बिकॉज बहुत सी खवातीन देख रही हैं, क्योंकि इनको ये दूसरी बीवी का ये जो सारा जो है ना काम, Politics, ये सारी सियासत 2 बीवियों के बीच में उनको बड़ा मसाला में बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड आई कीप सेइंग माय मदर्स वाचिंग इट, आई यूज्ड टू से व्हाई यू वाचिंग इट मम्मी, सेइंग नो इट्स वेरी, दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे डू इट, दिस इज हाउ दे आर, इट्स सो ट्रू टू लाइफ। मैं कहा अच्छा ओके। तो बेसिकली वो खवातीन देख रही हैं, उनको ये बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में कि 2 बीवियों के बीच में क्या होगा। एंड ओवरऑल राइटिंग हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड, प्लॉट हैज़ इम्प्रूव्ड, एंड अब आई हैव गॉन बियॉन्ड थिंकिंग कि हरीम इज़ अ मिसकास्ट, यू नो, अब कहानी में हम इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो स्लो एंड स्टडी पहुंच गए कहीं बिस्मिल, और काम भी अच्छा लग रहा है लोगों का इसमें। तो आई थिंक इट्स फॉर मी नाउ इट्स दिस 1 thumbs up। 1 thumbs up। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। तो अब मैं वही बात है, हरीम के बारे में ना 2 मुख्तलिफ राय हैं।
अगर मैं आप जैसे ख़वातीन आपकी अपनी राय, जो लड़कों की राय है ना, मैं जब देख रहा था तो मेरे एक दोस्त हैं बैरोक्रेटा में बैठे हुए थे, कहते यार ऑफिस में लड़की कौन अपनी बीवी के पास जाएगा, यू नो लड़कों का होता है कि लाइक यू नो दे रियली लाइक हरीम के, But she's a good looking girl. वेरी गुड लुकिंग गर्ल, वो कह के इतनी चार्मिंग है ये वो। अब नीचे जो ऑडियंस है वो भी हाफ हरीम साइड पे, या बिल्कुल हरीम को पसंद नहीं करी या बहुत हरीम को पसंद हाँ, कर रही it's a divide है. डिवाइड है, वो होता है ना कि हाँ सही है वो है। तो ये है कि उसने अपना एक मार्क छोड़ा है हरीम ने, तो लड़के तो भाई हरीम आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। नहीं, I think it's not about that. I think it's about how she's handled the character also. हाँ There's too much of a bipolar fluctuation without it being shown as a bipolar issue. ये मसला है। सवाल तो तुम्हारी कंपनी पे भी उठता है। हाँ जरा ये देखो, वो तो खैर वो तो हम इग्नोर कर रहे हैं कि मुकरम की कंपनी कोई ठीक नहीं जा रही। मेरी कंपनी खराब हो गई बिस्मिल देखने के बाद। बॉयज ना, ये कुछ ज्यादा ही डर्टी बॉयज हैं। हाँ भाई तो हम तो खुले कमेंट भी कर रहे होते हैं। मैं तो सीधा जी मेरे बिस्मिल के टाइमिंग्स हैं, मैं यूट्यूब पे देखती हूँ तब जब फैसल घर पे ना हो। चाइल्ड लॉक लगाया है ना इसने? हाँ मैं चाइल्ड लॉक लगाया। नहीं पासवर्ड डालेंगे तो यूट्यूब ऑन होता है। insecurity. नहीं मुझे पसंद ही नहीं ऐसे ड्रामे वो देखें। क्यों देखें? रेहाम ने कभी सोचा था? रेहाम का बेस्ट फ्रेंड था, आप उनकी शादी चेक करें सारा, नहीं क्यों ऐसी चीज़ दिखाएं जो वैसे मतलब बंदा है वो पता क्या, वो एक आध लाइन को सुन के ना सारे आदमी देखा समझ आइए सही बात कर रहा है। हाँ, मुझे कहते हैं बीवी, वो पता आदमी इसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं इस ड्रामे से, घरों में बहस हो रही है ऐसे ही कि देखो वो कह रही है बीवी स्पेस देती है ना इसलिए दूसरी आके उसको फिल कर देती है, तो फिर उस पर अभी मजाक की लड़ाइयाँ हो रही है। मैंने कहा नहीं मुझे पता है एक दो लाइनें फैसल ने पकड़ लेनी और कहना है देखा तुमने, देखो सर ये तो मैंने दिखाना ही नहीं है। ऐसे कोई भी बच्चा और बड़ा खराब हो सकता है इस ड्रामे से, तो आदमियों की पहुंच से दूर रखें, वो चुप के देख लें तो और बात है। और नाइंसाफी ये है कि आदमी करे तो चलो हजम हो जाता है, औरत करे तो वो फिर वो एक वैम्प हो जाती है ना, तो ये सोशली एक नाइंसाफी ये भी होती है ना, जेंडर में। अब ऐसा भी ड्रामा आना जरूरी है जिसमें फिर अब दूसरी टॉलरेंस जरा दिखाई जाए और उसमें फिर सिचुएशन क्या हो, फिर हम मानेंगे। दिखाई थी ना खलील साहब का ही ड्रामा था मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो नहीं, और उन्होंने क्या फिर लोगों ने क्या कहा था इसके बारे में, 2% की औरत जो बड़ा हिट जो नहीं, एंड आल्सो द ऑडियंस हाउ मच आयजा वेंट थ्रू डूइंग दैट कैरेक्टर, बिल्कुल यू नो, सोचे आप। वेरी सैड। तो इसीलिए मैं तो दिखाती नहीं। भारत जब मैं खुद देखती हूँ तो हाँ राइटिंग की हम बात कर रहे थे, तो बहुत सादा सी राइटिंग है, कोई कमाल घांसू ऐसा लाइन में कह दूँ कि वाह 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 वाह, तो ऐसा नहीं है, सादा सा स्क्रिप्ट है। जहाँ बच्चे की मुझे लगता है कि 1.5 साल हो गया शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, शादी है कब, ये कब इसका वेन्यू डिस्कस होगा, वेनिस हो जाए, पुकेट हो जाए, डेस्टिनेशन ना हो लेकिन डेस्टिनेशन हो, लेकिन पुकेट में ना हो लेकिन पुकेट में ही होगी एंड में। अच्छा वो कितना फनी था, कहता है देखो शुक्र है तुमने कोई पुकेट और वो दूसरी कौन सी जगह का नाम लेते हैं, नहीं दुबई नहीं, दुबई या पुकेट जैसी कोई तुमने क्लीशे जगह नहीं सोची, फिर बेटा कहता है मैंने सोचा पुकेट, हाँ वो बेस्ट था। ये क्या है, हाँ बेटा मतलब माँ कह रही है वहाँ नहीं करना, बेटे ने वही कहा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है इससे माँ और बेटे में और कोई बात नहीं होती सवाए शादी की, और वो बच्ची भी फिर वहीं से वीडियो कॉल पे आ जाती है। तो ये शादी होनी कब है, मुझे लगता है 1.5-2 साल तो हो गए हैं इस बात को, तो कब डेट है, कब शादी होगी, कब वेन्यू डिसाइड होगा, उनकी आपस में कोई बात नहीं है शादी के, कोई बात नहीं, उनका कोई सीन नहीं है, सिर्फ माँ बेटे की ये बात होती है, और भी मसले हो सकते हैं। मुझे लगता है मूसी की थोड़ी सी और कहानी होनी चाहिए थी जिंदगी में, और शुरू में था, दिस कैरेक्टर वाज इम्पोर्टेंट। अब उसको बिल्कुल ही बच्चे को आपने अपने किंग में शादी होनी है, शादी पे उसको लगा दिया। हाँ बड़ा अच्छा एक्टर है, या अब उसको इस्तेमाल करेंगे, अब वो क्या अपना हशर करता है, अब उसने प्रोमो में है, मैं नहीं फिर बताती, लेकिन ये कि मुझे यही है कि सारी मसले से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगा मूसी, क्योंकि वो माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो अभी तो पता चलना है उसको कि आगे क्या, जो पापा ने दूसरी शादी कर ली तो आगे क्या होगा। एनीवेज राइटर ने, और जो मुझे अच्छी लगी लाइंस, रेहाम की लाइंस, जहाँ वो आके बाप से बात करती है और नुमान इजाज़ से बात करती है कि ज़िंदगी तुमने अपने लिए सेलेक्ट की है, चूज़ की है, अब यही तुम्हारी लाइफ है। और सारे उसकी जो सीन था उसमें रेहाम का ही सीन था, बट लाइंस वो वेरी गुड। बाप से भी जो उसने कहा कि तुमने अपनी बेटी को बेचा है, निकाह तो सिर्फ एक रैपर था, वो भी बहुत अच्छी लाइन थी। और दैट सीन वाज वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट सीन था। अगर ये हल्का रह जाता ना, बस ख़त्म, फिर ड्रामा आपका, वो एपिसोड वेस्ट हो जाता, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट तो वो लाइन्स से और रेहाम की परफॉर्मेंस से, सवेरा की परफॉर्मेंस से बचा है। अब उसके बाद नुमान का सॉरी कहना, वो मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि अब सॉरी से गलती हो गई, सॉरी की गलती, उसने बड़े सोच समझ के निकाह किया है, ठीक ठाक उसमें सामान दिया है, और ये वो लड़का नहीं, बंदा नहीं जो
इम्पल्सिव होके कुछ करेगा, बट सोच समझ के उसने किया है। लेकिन अब अब बीवी को तो मनाना है ना, अब नहीं, जाहिर लेकिन बात है। सॉरी गलती होने का क्या मतलब है? मासूमा को छोड़ देगा? नहीं, मतलब मैं ये परेशान हूँ कि क्या वो छोड़ देगा नहीं, इसको? छोड़ेगा नहीं। या क्या कहेगा उससे, क्या उसको एक्सेप्ट करो क्यों होना है आगे? तो वो मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी मम्मी का सीन बहुत अच्छा था रोजी के साथ, एंड इट्स डूइंग फाइन, इट्स अ 7 या 7 for the writing. गुड जॉब। सादिया, राइटिंग बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें फ़लसफ़े नहीं बोले गए और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं दिख रही राइटिंग के अंदर कि हाँ, लेकिन जो सीन अच्छा होना चाहिए था वो अच्छा है। जितनी कैपेसिटी है एक राइटर की, इस राइटर की, उतना उन्होंने बहुत बेहतर सीन दिया। वो सवेरा वाला बहुत अच्छी, यही डायलॉग ज़ंजबील आसिम है। हाँ, नहीं, ये ज़ंजबील का लिखा हुआ नहीं लग रहा मुझे स्क्रिप्ट, लेकिन चले मैं बार शुरू बार से आखिर हमेशा वो अतीका जी को फोन में कह दिया था कि उन्होंने ही लिखा है। उन्होंने लिखा है, चले बस फिर उन्होंने ही लिखा बड़ी है। अपसेट हुई हैं कि तो आपने कहा है। आइंदा वो लिखेंगे प्लीज सादिया को आपने एक फोटो भेजनी है। पता नहीं ज़ंजबील साधु मैं ही लिख रही हूँ हाँ प्लीज। लेकिन नादिया होता क्या है कि जब आप ना किसी का टाइप देख लेते हैं तो आप ना जुमलों से पकड़ लेते हैं कि यार ये लिखा हुआ इनका है। जैसे खलील साहब के स्क्रिप्ट उनके जुमलों से पकड़ा जाता है, ठीक है, उनका जुमला सुन के आपको पता चल जाता है। फरत इश्तियाक का होगा तो हम उनके जुमलों से पता चल जाता है। ये ज़ंजबील का मुझे स्क्रिप्ट किसी कोई एक डायलॉग ऐसा नहीं आया जो कहें कि यार ठा करके लगने वाली। ये देखो ना, जिस बात का डर था उस बात को कहते हुए मुझे डर लग रहा है। क्या जुमला है? पॉज आ गया, बहुत बड़ा पॉज आ गया। जिस बात, हाँ, कमाल था ये जिस बात का डर है उसको Sorry, कहने मैं से miss डर कर लग रहा है। गई। वाह वाह वाह, मैं कितना miss मजे का कर जुमला गई है, ये जुमला। जुमला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वाला पोर्शन आया, इसकी डेवलपमेंट भी अच्छी थी। यहाँ वीक मुझे डायरेक्टर नज़र आया, राइटर ने लिख दिया। देखिए, राइटर एक सीन लिखता है, उसको बहुत बेहतरीन बनाना या बिल्कुल ख़राब बनाना या मीडियम में रखना, ये एक डायरेक्टर का कमाल होता है। तो यहाँ अगेन मैं कहूँगी कि डायरेक्टर मुझे वीक लगा। ये सीन बहुत बेहतरीन हो सकता था, जो पूरा रोज़ी वाला सीक्वेंस बना, रोज़ी का निकलना, रोज़ी का जाना, और ये जो ड्रामा हमने पूरा क्रिएट किया, एक हाइप बनाते हैं, उसके बाद आप उसका एक लुब्बे लुबाब निकालते हैं कि अच्छा अब ये वो बहुत अच्छा था। जहाँ मार्था कॉल करके उसे कहती है कि सर अभी निकलें और अचानक निकलें, वो अच्छी प्लानिंग थी कि मैं सारा दिन खाना नहीं खा रही, इसलिए नहीं खा रही कि मैं चाहती हूँ मैं बेहोश हो जाऊँ। अच्छा जी, चलो जी, वो भी प्लानिंग है। अब उसने वो बेहोश हुई और वो वहाँ से आते हैं। वो ये सबसे बड़ा काम, मुझे वो गाड़ी चाहिए जिसमें से सब पतले होके निकलें। वो तो आगे डायरेक्शन में आएगी, है ना? बस ये राइटर है। तो नहीं, जिससे आई था तो मैंने कहा बता दूं कि वो गाड़ी चाहिए मुझे भी। लेकिन ये मैं आपको इसलिए सीक्वेंस गिनवा रही हूं ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें थी उस ड्रामे में जो याद रहेगी। बहुत खूबसूरत सीन था जब सवेरा एंटर होती हैं, और सवेरा एक किसी भी बड़े आर्टिस्ट का कमाल दिखता है जब वो अपने सीन को पकड़ के रखे। और इस पूरे उसमें जब से उसको ये पता चलता है कि जी मासूमा से शादी हो गई है, या उसको शक भी होता है, जितना उन्होंने कंट्रोल अपने एक्सप्रेशन पे रखा, जितना अपने काम पे रखा, बहुत कमाल। स्क्रिप्ट में इतनी जान नहीं थी जितना आर्टिस्ट ने इसमें जान डाली है। तो स्क्रिप्ट मेरे लिए कोई इतना मज़ा नहीं दे रहा जितना इसमें आर्टिस्ट मज़े दे रहे हैं। आर्टिस्टों ने अपनी अपनी जगह बना लिए, वो एक्सप्रेशन से हो, वो अपनी लुक से हो, वो अपनी, बार बार मैं कहती हूँ, लेकिन ये आगे जाके फिर डायरेक्शन उस पर बात करेंगे। लेकिन नंबर्स 7 वेरी गुड जॉब है ना, कुछ ये तो नहीं, After all that, 7 इतना बोल के साथ साथ नहीं, देखिए स्क्रिप्ट मैंने कहा ना, ओवरऑल वो सिचुएशन बहुत अच्छी लिखी गई। डायलॉग कोई ऐसा नहीं जो आपको कहे और कि जी एक्सप्रेशन बहुत चेक करें रिवाइंड करके सादिया के, हाँ। वो देखिएगा 7 ज़ंजबील ने नहीं लिखा 7। ये समझ नहीं आ रही, एक्सप्रेशन में तजाद है तुम्हारे और नंबर में। हाँ, नहीं, नंबर तो मैंने देने ही 7 थे, लेकिन वो अतीका जी, अभी भी मैं इस पे तय हूँ कि वो उन्होंने नहीं लिखा। अतीका आई जी, थिंक इट्स अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, इट्स डिफरेंट, इट्स बोल्ड, इश्यूज हैं, बट मुझे ज़्यादातर लगता है कि स्क्रिप्ट ठीक थी, डायरेक्शन में प्रॉब्लम आई थी। यू नो, इट हैजंट बीन हैंडल्ड वेल in a lot of areas. I think script wise it's okay because single story type track रखना आसान काम नहीं होता, और फिर भी engage रखना आपको, this is actually harder to write than the 5-6 tracks running ना। बेटा बैकग्राउंड में चला गया थोड़ा, she's right, because बेटा का एक बड़ा strong character था with his fiancée and the impact on the family and all। बेटे को बैकग्राउंड में करके उन्होंने ये ट्रायंगल पे चले गए ज़्यादातर, which is fine. I mean, that's a writer's choice. I won't go
हम सफ़र वॉज अ सिंगल ट्रैक स्टोरी, इट्स फाइन, यू नो, ऐसे होता है, बहुत बड़े हिट्स हो जाते हैं ये ड्रामे। तेरे बिन was हाँ, उसमें बेटा नहीं था ना, उसमें मूसी तो नहीं था। इधर मूसी है जिसको सब भूल गए हैं। हाँ, वो बैकग्राउंड में चले गए थे, लेकिन अदरवाइज आई थिंक देखिए मेन चीज़ ये कि लोग देख रहे हैं, बिल्कुल, विच मीन्स कि इट्स वर्किंग, एंड सो आई थिंक आई वुड गिव इट एन 8। मुझे लग रहा है कि ये हरीम का बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर बन जाएगा ये हरीम के करियर में, क्योंकि मुझे लास्ट ड्रामा हमने काफ़ी अर्से उनका कोई नहीं देखा। कभी कभी आप एक बड़े एक सोशल मैसेज के साथ जबरदस्त चीज करते हैं, नहीं तो लोग देखते। हाँ 22 कदम बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत, तो मुझे लेकिन ये जो मिर्च मसाला है ना, बिकता ये है भाई, क्या करें, लोगों को चाहिए ये। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 22,300 हुए हैं, और बिस्मिल से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1018, 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले हैं। तो अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। एहसन तालिश, नादिया। एहसन तालिश, पहले तो मैं उसी सीन से शुरू करूंगी जो इंस्पेक्टर क्लूजो का था। मार्था ने हायर किया होगा बेस्ट डिटेक्टिव एजेंट को, आई एम श्योर, और वो इतनी करीब से उसको मतलब चेक कर रहा था, वो शॉपिंग कर रही थी पर टक्कर नहीं हुई वो उनकी। चेक कर रहा था। हाँ चेक कर रहा मतलब उसने नजर रखी हुई थी, प्लेस्ड ऑन प्लीज बैब। मैं ये बात नहीं कर रही, उसने कहा ये बच्ची ठीक नहीं है, हाँ। मैं भी जरा अगर आप किसी के ऊपर नजर रखे होते हैं यार, आप थोड़ा दूर होते हैं। नजर दूर से भी रखी जा अच्छा, सकती उसके है। बाद ही कि वो दुकान से निकली, उसने फौरन फोन किया। फोन पे क्या कहा होगा उसने, 3 सूट लिए हैं 50% ऑफ पे और 2 20% ऑफ पे। जी हाँ, बिल पे कर दिया है, कार्ड चल गया है। अब वो जा रही हैं आगे लेडीज वॉशरूम। जी हाँ, 4 मिनट हो गए हैं, अभी वापस आ गई। मार्था ने बोला होगा नजर रखनी है, वो दूर से रखी थी, उसे जाके रख दी। तो बताओ, दुकान से निकल रही है उस वक्त, आप किसी को फोन करके क्या बताएंगे? मैं तुम्हें हाँ चेज कर रही, चेज भी नहीं, तुम्हारे पर नजर रखी हुई है, तो मैं दुकान में कपड़े लेके आया, मैंने क्या तो फोन करके बताया होगा? जी बस हो गया, ना पूछे क्या देगा मैंने। दुकान के अंदर गई हैं, 4 जोड़े लेके आई हैं। जी हाँ बिल्कुल, नोट करें। मतलब क्या इसमें गॉड, बड़ी वो बात चेंजिंग थी? रूम में नहीं घुस गया जाके क्या? इसमें क्या बड़ी बात थी? जो फोन कॉल किया ना उसने बताने के लिए कि मैं इंस्पेक्टर क्लूज हूँ, मैं निकला हुआ मिशन पे, मैंने बस इसके पर नजर रखी हुई है, और बहुत करीब थे कि मतलब उसको फील भी हुआ, उसको तो सांस आ रही होगी उसकी। मासूमा को तो फील हो रहा होगा कि पीछे सांस ले रहा है। कौन है आप, मुझे फॉलो कर रहे हैं? क्या हुआ, हु आर यू? तो बहुत क्लोज डिस्टेंस था, प्लीज कभी अगर, अच्छा मैं कल शॉर्ट्स आसानी से, एहसन तालिश ने क्या होगा, मैं भी इसके अलग अलग शॉट बनाऊं, भाई करीब रहना ताकि एक ही फ्रेम में दोनों आ जाओ, मेरा टाइम बचे, जल्दी पैकअप हो, करीब रहना। तो वो शायद इस तरह से शूट किया गया हो, वो मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद गाड़ी की चेज भी जो थी वो भी थी, वो तो चली गई थी, तो वो कैसे घर पहुंच गया? नहीं, उसे देखा था कि इस घर में घुसी है। नहीं, वो उससे पहले मासूमा को पता चल गया कि मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो वो गली बदल लेती है। अब वो आगे गया, उसको क्या आवाज आई, मार्था ने कहा या वॉइस नोट भेजा, क्या वो वापस पीछे आके राइड गया? उसको किसने बताया राइड गई थी मासूमा? वो तो आया तो एकदम, तब तक वो जा चुकी थी, उसके बाद डायरेक्ट घर पे भी पहुंचा। व्हाट अमेजिंग इन्वेस्टिगेटिव मोबाइल निकाल के तस्वीरें ली, मतलब उसकी तुक नहीं थी वहाँ पहुँचने की, लेकिन वहाँ पहुँच गया हमारे इंस्पेक्टर क्लूजो, बहुत आला। दूसरा जो जंप, कंटिन्यूटी जंप था, हायर किया उसने मार्था, उसको तो वैसे ही आके रोजी ने सब बता ही दिया था। भाई मसला नहीं, बात ये तो मेरे पीछे आ रहे हो, मैं करके निकल गई, तुम्हें कैसे पता मेरा घर कहाँ है? तुम घर कैसे पहुंचोगे? ये पहुंच गया जब वो आगे निकल चुकी थी टर्निंग लेके। हाँ। तो एनीवेज उसके बाद जो कंटिन्यूटी जंप था, वाह, मुझे वो गाड़ी चाहिए। उसके जो भी डीलर हैं कराची में, पाकिस्तान में, चाइना में, मुझे बताएं, वो गाड़ी मैं मंगवाऊंगी। और वो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आप बैठते हैं, पहले ड्राइवर होता है, फिर आप पीछे बैठते हैं, थोड़ी देर बाद जब आप निकलेंगे ना 40 किलोमीटर के बाद, ड्राइवर गायब होगा, आप आगे होंगे फ्रंट और सीट से। सबसे कमाल बात ये कि आप बिल्कुल पतले होके निकलेंगे। ओह, देयर इज अ गाड़ी जिसके अंदर आप बैठे हैं, तो आप वेट रिडक्शन। माइकल जे फॉक्स वाले भी ढूंढ रहे हैं इसको, जो है बैक टू द फ्यूचर वाले, कि ये गाड़ी सिर्फ पाकिस्तान कराची के एक ड्रामे में नजर आई है जिसमें सवेरा नदीम गई हैं, पहले पीछे बैठी हुई वो थी। पहले पीछे बैठी हैं, चलो फौरन भाई को, मतलब तुम्हारे भाई को जो है ना जाके मैंने रंगे हाथों पकड़ना है। उसके बाद कितना 20-30 किलोमीटर गई होंगी कराची में, तो इतना ही डिस्टेंस है, पहुंची हैं तो ड्राइवर गायब था, वो ड्राइव कर रही हैं, चलो बीच में उतार दिया होगा, समझ आ गई। उसके बाद जब वो निकली है सवेरा, तो जो सवेरा गई और जो सवेरा निकली, हाय हाय, 2 डिफरेंट। व्हाट अ जंप, आई पतली होके थिंक इस अगर गाड़ी से आपका निकली। हस्बैंड चीट करे तो हो सकता है आपका सडन वेट लॉस हो एक जाए। हो सकता है ना ड्राइव 20 मिनट में वेट लॉस के लिए देखिए, फिर आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे पहली बार जी, मैंने जी। देखा इतना जस्टिफिकेशन होने
you know, within 10 minutes of a लगता है drive. अलग से कोई चेक आ रहे हैं यहाँ इसके क्या पास। मेरा क्या डिहाइड्रेट हो गई है क्या? अभी टिंग की आवाज आई थी बिस्मिल के टीम ने ना जिसको बैंक ट्रांसफर किया है अभी सॉरी 12 करोड़। डिहाइड्रेट जो बैठी थी वो नहीं हुई इतनी। तो मेरा मतलब है रियली मुकर्रम रही। मैं आई जस्ट ओके ठीक है, मैं तो कोशिश होती है कि मैं अपने दिमाग में आपने देखा